आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों, हमने अब तक जो पढ़े थे, हमने चारों केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, जिसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, विलोपन, अपचयन और अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाई हैलोजन व्युत्पन्न। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सभी, किसी एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणु जब को लिखा हुआ है के कर देंगे, किसी एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणु जब हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाएं तो यह डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। कहने का अर्थ क्या है बच्चों, यहाँ से देखेंगे ये अपने पास क्या होता है, मैथेन। ठीक है, मैथेन में कितने हाइड्रोजन है, 4। अगर हम इसके 2 हैलोजन परमाणु, मान लीजिए इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे, क्लोरीन से, और इसके 2 हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन कितने, 4, मैंने कितने लिख दिए, 2, अर्थात 2 हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित कर दिए, क्लोरीन से, तो क्या बनेगा, CH2Cl2। इट मीन्स अब ये क्या कहलाएगा, डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएगा। समझ में आ रही बात आपको कि 2 हाइड्रोजन को 2 क्लोरीन या 2 हैलोजन परमाणु प्रतिस्थापित कर दे तो वो डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। बच्चों, अब यहाँ से मैं आपको बता दें कि ये जो हैलोजन परमाणु है ये कहाँ लगे हुए हैं, इसके आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। इसके 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अपने पास जैम डाई हैलाइड, नाम देखिएगा बच्चों, पहला नाम क्या है, जैम डाई हैलाइड, इसका मतलब क्या है। दूसरा है स्टूडेंट्स यहाँ से अपने पास, उसका नाम है विस डाई हैलाइड। ठीक है, और तीसरा है अपने पास अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, अब यहाँ से हमें देखना है कि ये कौन कौन से होते हैं। सबसे अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है सीधा, जैम डाई हैलाइड क्या होते हैं। जैम डाई हैलाइड का मतलब है जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन C पर हो, एक ही कार्बन पर हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम कह दें बच्चों, यहाँ से एग्जाम्पल, ये 2 कार्बन लिए हमने, इसी पर दोनों Cl हमने लिख दिए। ठीक है, ये CH3 और ये CH2। इसका कॉमन नेम जो है बच्चों वो है एथिलीडीन क्लोराइड। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें अंदर बच्चों हमें डाई शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर एथिलीडीन लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली समझ जाइए क्लोरीन कितने, यहाँ से 2 है। विस डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है, जब दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पर हो। कहाँ पर हो, निकटवर्ती कार्बन पर हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से, चाहे तो इसको लिख लीजिए आप, ये लिख लिया और 2 Cl इस तरह से लगा दिए, तो पास पास वाले पर है तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, प्रोपिलिडीन क्लोराइड या प्रोपिलीन क्लोराइड। इसको आप प्रोपिलिडीन कह सकते हो, प्रोपिलिडीन क्लोराइड, सॉरी प्रोपिलिडीन तो इसको लिखा था हमने, इसको हम लिखेंगे बच्चों प्रोपिलीन क्लोराइड। क्या लिखेंगे, प्रोपिलीन क्लोराइड। ठीक है, डीन अगर लिखा होता इट मीन्स क्या होता, एक ही कार्बन पर दोनों होते। अगर प्रोपिलीन लिखा हुआ है तो पास पास वाले कार्बन पर है। ठीक है, अब अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का नंबर आता है। इसका मतलब क्या है, जब हैलोजन परमाणु श्रृंखला के शुरू व अंत में लगे हों। कहाँ लगे हों, श्रृंखला के शुरू और अंत में लगे हों। जैसे हमने कार्बन श्रृंखला ले ली, यहाँ पर एक बार Cl यहाँ लगा दिया और एक बार Cl यहाँ लगा दिया, तो यहाँ तो इसको मानेंगे अल्फा और लास्ट वाले को क्या मानेंगे बच्चों, ओमेगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अल्फा ओमेगा डाई क्लोरो 1 2 3 4 5
पेंटेन। ठीक है, तो हमें एथिलीडीन से याद रखना, इस तरह से होगा। प्रोपिलीन आ जाए तो इस तरह से होगा। अब देखो एक दो एग्जाम्पल की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एग्जाम में बच्चों आ जाए कि जैम डाइहाइलाइड क्या होता है, तो एक ही कार्बन पे विस वाले, पास पास वाले पे अल्फा ओमेगा, शुरू में और लास्ट में। बच्चों ये दो उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको इनका नाम बताना है, सूत्र क्या होगा, पेपर में आ सकता है। एथिलीडीन, डीन किसके अंदर आएगा बेटा, डीन वाले कौन से होंगे, जैम होंगे। ठीक है, और एथिलीन वाले कौन से होंगे, ये होंगे विस, मतलब पास पास वाले पर एथिलीन लिखा हुआ है, इट मीन्स ऐसा लिखा हमने और क्या लगा दिया, ब्रोमाइड लगा दिया। दूसरी बात और याद दिलाती हूँ, एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र लिखते थे हम, एथिलीन ग्लाइकॉल में Br से क्या लिख देते थे, OH लिख देते थे, तो एथिलीन ब्रोमाइड हो गया अपना, H पूरे कर दीजिए। तो यहाँ से हमने ये समझ में आ गया कि अगर E इस तरह से लिखा हुआ है तो इट मीन्स विस वाला होता है, और डीन वाला लिखा हुआ है तो जैम वाला होता है। तो प्रोपिलीडीन को आप लिख दीजिए 3 कार्बन और 1 Cl यहाँ और 1 Cl यहाँ, किसी भी कार्बन पे हमने 2 लगा दिए, ये क्या हो गया, प्रोपिलीडीन। समझ में आ गया। इसी तरह से पेपर में पूछा जाता है बच्चों, तो ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब है अपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो साथ साथ भी उतार सकते हैं कि नोट्स में मैं लिखवा रही हूँ इस तरह से, और चाहें तो PDF से उतार लीजिएगा, टेलीग्राम से PDF ले लीजिएगा, वहाँ से आप उतार सकते हो, या फिर अब आप सीधे ही वीडियो से पढ़ते पढ़ते भी उतार सकते हो। बेटा नेक्स्ट है यहाँ पे अपना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, विरचन की विधियाँ। देखिए किस प्रकार से हम यहाँ से बनाएंगे, तीनों का एक एक पढ़ेंगे, जैम डाइहाइलाइड बनाने का भी और विस डाइहाइलाइड बनाने का भी, अल्फा ओमेगा बनाने का भी। सबसे पहले हम किसका पढ़ रहे हैं, जैम डाइहाइलाइड बनाना। ठीक है, किसकी बनाने की विधि पढ़ेंगे, जैम डाइहाइलाइड की। सबसे पहले हमने यहाँ से क्या ले लिया बेटा, एसीटोन हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, रिएक्शन किससे करानी है हमें, PCl5 से। अब PCl5 से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो आप थोड़ा सा याद होगा, हम PCl5 को PCl3 और ClCl के रूप में लिखते हैं। देखिएगा बच्चों हम कैसे लिखते हैं, यहाँ से PCl3 को हम इस तरह से लिखते हैं, PCl3 और 2 Cl इस तरह से, अर्थात 2 Cl अलग रहेंगे। या फिर हम इसको अभी फिलहाल के लिए कैसा लिख सकते हैं, 1 Cl यहाँ लिख लीजिए और 1 Cl यहाँ। हमने क्या लेना है बच्चों, कीटोन लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है। आपको करना क्या है, इसके अंदर ये जो अपना है ऑक्सीजन और ये जो अपना PCl3 है इसको निकाल देना है। या फिर आप दोबारा देख लीजिए एक बार मैंने क्या कहा, ये तो अपना है कीटोन, ठीक है, और ये लिखना है हमें PCl5, तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए, ये तो PCl3 हो गया, 1 Cl यहाँ रख लीजिए और 1 Cl यहाँ रख लीजिए। ठीक है, ये POCl3 बाहर निकाल दीजिए। अब यहाँ से कार्बन के पास 2 बॉन्ड खाली है, या फिर आप ऐसा देख लो कार्बन की 4 संयुक्ता होती है, तो 1 2 तीसरा और ये चौथा, जो बच जाए उसको लगा दो आप यहाँ से। इसका मतलब एक ही कार्बन पे दोनों Cl आ गए। बस ऐसे ही आपको याद रखना है, चाहो तो इसको नोट कर लो कि लेकिन हम इसको इस रूप में नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ से हम डायरेक्ट लिख लें इस PCl5 के साथ, कैसे लिख देंगे, POCl3 तो बाहर निकल जाएगा, तो CH3 C CH3, 1 Cl यहाँ जाएगा और 1 Cl, अभी भी मैंने समझा दिया था किस तरह से आएगा। आप चाहे तो उसको रफ में नोट कर लीजिएगा। ये हो गई अपनी जैम डाइहाइलाइड बनाना। अब दूसरा आएगा अपना विस डाइहाइलाइड। देखिए इसमें एक कार्बन पे ना, तो जैम डाइहाइलाइड बन गया, विस डाइहाइलाइड बनाना। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे बनेगा यहाँ पे। देखिए बच्चों किस तरह से हम इसको विस डाइहाइलाइड बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, एथिलीन ग्लाइकॉल लिख दिया हमने। क्योंकि हमें इस दोनों कार्बन पे चाहिए इसलिए हमने दोनों कार्बन पे अलग अलग OH ले लिया। रिएक्शन हमने किससे करानी है, PCl5 से। ठीक है, एक बार हम रफ में करके दिखाएंगे आपको। देखिए बच्चों PCl5 से कैसे रिएक्शन करानी है आपको। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हम अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं, हमने पहले भी कराई थी, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, PCl3 यहाँ Cl और यहाँ Cl, अर्थात अल्कोहल की रिएक्शन कराते टाइम हम इस तरह से लिखते हैं। इसी प्रकार से अब हमको किसकी करानी है, एथिलीन ग्लाइकॉल की। तो ये CH2OH है, ये CH2OH है। अब भी रिएक्शन किससे करनी है हमें, PCl5 से। तो हम क्या करेंगे, एक PCl5 को नीचे लिखिए और एक PCl5 को ऊपर लिखिए। लिख दिया, इसको यहाँ से ब्रेक टच कीजिए,
ब्रेक कर दिया, यहाँ से इसको ब्रेक कीजिए। अब देखिए ये HCl निकल गया, ये POCl3 निकल गया, ये HCl निकल गया, ये POCl3 निकल गया। अब जो रह गया CH2 के साथ Cl रह गया, CH2 के साथ Cl रह गया, लिख गया यहाँ पे। तो यही बन जाएगा अपना विस डाई हैलाइड। समझ में आई बात? यहाँ से हमने किस तरह से करना है बच्चों। अब अपन यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसको। अभी तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रही हूँ, चाहे मैं आपको नीचे और करके दिखा दूंगी। CH2 Cl, CH2 Cl, साथ साथ जो निकली थी वो भी लिख दीजिए इसके अंदर, POCl3 और HCl। हमने कैसे ब्रेकेज किया है वो यहाँ हम दोबारा नोट में लिख लेते हैं, अलग से इस तरह से नोट डाल के लिख लीजिएगा। CH2O और ये H, CH2O और ये H। हमने कैसे तोड़ा इसको देख लीजिए आप। यहाँ से PCl3, यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, यहाँ से PCl3, यहाँ से Cl और यहाँ से Cl कर दिया। ब्रेकेज कर दीजिए, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया और ये यहाँ से टूट गया। ठीक है, अब यहाँ से ये बंद हो जाएगा। ठीक है, जो बच गया वो ये दोनों बच गया, यहाँ से लिख लिया हमने। देखिए यहाँ से अब तीसरा है अपना अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाना। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से इसमें बच्चों बेसिकली हम लेंगे हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया में हम क्या करते थे वही चीज़ हम लिखेंगे, देखिएगा एक बार। यहाँ से एक बार मैं आपको रफ में समझा रही हूँ। हुंस-डीकर अभिक्रिया आपको याद होगी, अगर इसमें हम सिल्वर के कार्बोक्सिलिक लवण लेते थे जिसमें ब्रोमीन की अभिक्रिया कराते थे CCl4 की उपस्थिति में, जहाँ प्रोडक्ट में बनता था RBr, अर्थात R के साथ ये वाला Br बनता था, साथ में ये Ag और Br बाहर निकलता था और CO2 बनता था। इस रिएक्शन का यूज कैसे कर रहे हैं ये देखिए। R की जगह मैं ले रही हूँ कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला हमने ले ली। ठीक है, और ये COOAg जो है वो दोनों तरफ जोड़ दिया, COOAg, यहाँ से भी जोड़ दिया COOAg, और साथ में रिएक्शन किससे करा दी, ब्रोमीन की, इसकी उपस्थिति में CCl4। अब ये देखिए RBr बन रहा था, इसका मतलब R के साथ क्या जुड़ना है, Br। इसी तरह से दो कार्बन के साथ क्या जुड़ना है, Br, तो ये दो कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, Br, दो कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा बेटा, Br, और जो बच जाएगा CO2AgBr वो बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं बेटा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ये अपने पास कार्बन कार्बन और ये COOAg। ठीक है, कार्बन कार्बन और ये COOAg। रिएक्शन किससे कराई हमने, Br2 से, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ से जब अभिक्रिया कराएंगे वही दोनों कार्बन के लास्ट में लगा देंगे Br, और ये देखिए यहाँ से एक तरह से क्या हुआ, श्रृंखला के शुरू में और श्रृंखला के लास्ट में 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला थी। जो बच गया AgBr बच गया, और क्या बच गया, CO2 बाहर निकल गया, और बस 3 ही चीज बाहर निकलेंगी। ठीक है, तो ये जो अपना बना बेटा, ये बना अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो ये हमने तीनों बनाकर बता दिए। रासायनिक गुण देखिएगा बच्चों। अब इसके अंदर हम रासायनिक गुण पढ़ने जा रहे हैं। पहला गुण किससे है बच्चों, जलीय KOH से। चिंता मत कीजिए, इसके अंदर हम आपको वैसी रिएक्शन कराएंगे जो एग्जाम में भी आती है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जलीय KOH से अभिक्रिया देखिए कैसी होगी अपनी, CH3 CH और ये अपन ने लगा दिए Cl और ये Cl, जैम डाई हैलाइड है। रिएक्शन किससे करा रहे हो बच्चा, जलीय KOH से। क्या खास बात होती है जलीय KOH की, लास्ट वीडियो में बताया था, प्रतिस्थापन का काम करता है। Cl की जगह क्या आ जाएगा, KOH आ जाएगा। ये देखिए CH3 CH और ये आ गया अपना OH और ये आ गया अपना OH। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास बात क्या है बेटा, कभी भी एक कार्बन पे 2 OH नहीं रहते, इसीलिए ये पानी बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर हो गया, जो बच गया वो प्रोडक्ट देख लीजिए क्या बन गया, CH3CHO बन गया। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी जैम डाई हैलाइड के साथ। अगर यही अभिक्रिया हम विस डाई हैलाइड के साथ करें तो CH3Cl CH3Cl। ठीक है, ये विस डाई हैलाइड है, जैम हैलाइड है, ये तो जैम है, और ये कैसा है बेटा, ये है अपना विस। यहाँ से हमने किसकी रिएक्शन ली, वही KOH की। कौन से KOH की ली, जलीय KOH की। तो वही Cl हटा के क्या लगा दोगे बेटा, यहाँ से लगा दोगे आप OH, CH3OH CH3OH। ठीक है, बन के आ गया बेटा यहाँ से ये अपने पास बन गया एथिलीन, भाई एथिलीन तो है ही, और ग्लाइकॉल बन गया अपने पास। तो यहाँ CH3 लगा दिया अपन ने,
CH2OH, H की थोड़ी मिस्टेक हो गई है बच्चों, अब ठीक है। अपना एथ है ना, तो ये एथिलीन और ये ग्लाइकॉल, ठीक है। तो ये अपने पास बन गया इसका प्रोडक्ट, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ से। बच्चों देखिए अल्कोहलिक केवट से कैसे होगी। यहाँ से सबसे पहले हमने क्या लिखा है, यहाँ से CH3 CH और ये Cl, मतलब कौन सा ले लिया हमने, जैम डाई हैलाइड। रिएक्शन किससे करानी है, KOH, कौन से वाले से, अल्कोहलिक। हम इतना तो जानते हैं अल्कोहलिक KOH क्या करता है बेटा, विलोपन करता है। अगर ये विलोपन करता है तो इट मीन्स यहाँ से ऐसे होगा, पहले ये Cl हटेगा विलोपन से, फिर ये वाला हटेगा नीचे वाला। तो एक बार हमने यहाँ से Cl को हटाना और एक बार H को हटाना है। जैसे ही H और Cl यहाँ से हटेंगे, प्रोडक्ट में यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर एक बार ये और ये हटेंगे, फिर क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो एक बार तो मैं प्रोडक्ट लिख देती हूँ यहाँ से, और फिर मैं आपको बता देती हूँ प्रोडक्ट बना कैसे, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट तो बनेगा, ये हुआ कैसे एक बार मैं और बता देती हूँ नोट डाल के आपको। ये देखिए यहाँ से CH3 है, इसको मैंने क्या से लिखा, CH2H लिखा, और ये जो है अपना ये CH है, और ये एक Cl यहाँ लिखा और एक Cl यहाँ लिखा। 2 सिग्मा टूटेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, एक पाई बन जाएगा। इट मीन्स प्रोडक्ट में क्या आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, यही आएगा। आगे फिर से ये अल्कोहलिक केवट से अभिक्रिया होती है इसी की, इसे होती है अल्कोहलिक केवट से होती है। तो फिर अब ये वाला H और ये वाला Cl दोनों बाहर निकलेंगे, क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये नोट डाल के लिख लीजिएगा कि हमारी वास्तव में अभिक्रिया कैसे हुई। या फिर आप और आसान करके मैं लिखूं, इस AH को, इसको CH3 को ऐसे लिख लो, CH CH, एक Cl ऊपर लिखो एक Cl नीचे लिखो, यहाँ से एक H ऊपर लिखो और एक H ऊपर लिखो। कैसे लिखा, इस CH3 को मैंने ऐसे लिख लिया और इस CH को ऐसे लिख लिया, तो यहाँ से एक बन निकल गया और यहाँ से एक निकल गया। इस वजह से यहाँ क्या बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। 2 सिग्मा टूटे एक पाई, 2 सिग्मा टूटे एक पाई, तो यही तो बनेगा अपने पास, ठीक है। मेन जो रिएक्शन है बेटा वो ऊपर वाली है, ठीक है। चलिए बच्चों ये वाली जो अभिक्रिया हुई ये जैम डाई हैलाइड से हुई। अब अगली अभिक्रिया कराएंगे हम बेटा विस डाई हैलाइड से। किससे कराने वाले हैं, विस डाई हैलाइड से। देखिए कैसी होती है, यहाँ पे वही CH Cl CH2 Cl। रिएक्शन किससे है, KOH है, कैसा है लेकिन अल्कोहलिक है। अब फिर से यहाँ से रिएक्शन कैसे होगी, प्रोडक्ट सेम बनेगा बेटा। फिर से यहाँ से क्या होगा, इस Cl का ये वाला H और इस वाले Cl का ये वाला H, मतलब ये वाला और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका मतलब, एक सेकेंड देखो कैसे होगी, एक बार प्रोडक्ट दोबारा बताती हूँ, एक बार साथ में बाहर निकलेगा HCl। निकला कैसे ये भी समझाती हूँ बच्चों। देखो ये वाला था, इसके अंदर कैसे निकलना है, हम इसको ऐसा लिख लेते हैं Cl CH2 CH2 Cl लिख सकते हैं ऐसा। इसका हम बीटा कार्बन का निकालते तो इसके लिए ये अल्फा और ये बीटा होगा, अर्थात ये वाला Cl और ये वाला H हटेगा जब यहाँ से, तो क्या बाहर निकल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl। फिर अगले स्टेप में ये वाला Cl और ये वाला H बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस वाले Cl के लिए ये अल्फा है और ये बीटा है, लेकिन इस वाले Cl के लिए ये वाला कार्बन अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। तो इसका Cl और ये H बाहर निकलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से ये और ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। 2 सिग्मा टूटते हैं तब जाकर एक पाई बनता है। और क्लियर देखो यहाँ से मैं लिख दूँ इसको, इस वाली को ही, तो यहाँ से Cl था, ये CH2 था, यहाँ से ये CH2 था और यहाँ से क्या था, Cl था, ठीक है। तो यहाँ से ये Cl, ये अल्फा और ये क्या था, बीटा, अर्थात इस H को अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो ये दोनों बाहर निकाल के यहाँ क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, और वही मैंने यहाँ से बनाया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से आपको और क्लियर कर दिया है ये किस तरह से होगा। चलिए अब इसके मैं यूजेस आपको दिखा देती हूँ कि यूज क्या क्या है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले, छोटे से यूज हैं वो देख लेते हैं एक बार। बच्चों वैसे एग्जाम में यूजेस पूछे नहीं जाते, मैं लिखने की बजाय आपको बुक से ही करवा रही हूँ। देखिए उपयोग क्या है, मैथिल क्लोराइड व एथिल क्लोराइड का उपयोग मैथिल सेलुलोज एथिल सेलुलोज के निर्माण में होता है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है
इसका ये जो सेकंड पॉइंट है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एथिल क्लोराइड का उपयोग टेट्रा एथिल लेड बनाने में होता है, जिसको मैंने आपको करवाया भी था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सोडियम लेड मिश्र धातु से मैंने रिएक्शन कराई थी जब धातुओं से रिएक्शन पढ़ाई थी। प्रशीतक और निश्चेतक, निश्चेतक का मतलब है बेहोश करना, तो मेथिल और एथिल क्लोराइड का उपयोग ठंडा करने में और बेहोश करने में भी किया जाता है। बाकी और कुछ नहीं है, मतलब लास्ट वाला उपयोग है जो इम्पोर्टेंट है, मैथिलीन क्लोराइड। मैथिलीन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CH2Cl2। क्या सूत्र होता है मैथिलीन क्लोराइड का? CH2Cl2 का उपयोग औषध तथा आधार उद्योग में विलायक के रूप में किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आपके मोनो हेलो एल्केन जो डाई हेलो एल्केन थे ये कंप्लीट होते हैं बच्चों। अब हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। तो यहाँ से बेटा ये रिएक्शंस जो होती हैं वो अपनी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। इससे पहले अपन वीडियो ऑफ करें, एक बार अपना रिवीजन जो अपन ने पिछली वीडियो में भी लगाया था ताकि हमें याद आ जाए हमने क्या क्या पढ़ा था। बच्चों यहाँ से देखिएगा अपने पास क्या क्या है। यहाँ से देखिए कंप्लीट करना है एथिल क्लोराइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर। याद कर लीजिए फटाफट से, वुड्ज अभिक्रिया है अर्थात डबल करना है C4H10। याद आ गया। एल्कोहलिक यूएच क्या करता है? विलोपन। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन विलोपन मतलब एल्कीन अपन गया अपना। NaI एसीटोन। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया याद आ रही होगी, Cl की बजाय क्या आ जाएगा? I आ जाएगा अर्थात CH3CH2I। और ये AgF है तो इसका मतलब वही Cl हटेगा, F आएगा। स्वार्ट अभिक्रिया है बच्चों, CH3CH2F। ठीक है, आगे देखो यहाँ से इस तरह से बना दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। इस Cl की जगह क्या आने वाला है? Cn आने वाला है, इसका मतलब साइनाइड बन जाएगा। लेकिन अगर वहाँ साइनाइड बन गया है तो इट मीन्स यहाँ क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनेगा। Br की जगह क्या आ जाएगा? Cn के रूप में नहीं जुड़ेगा, NC के रूप में जुड़ेगा। यहाँ की बात कराएं तो ये RMgCl बीच में आ जाएगा अर्थात RMgX है। और ये क्या है अपना? ग्रीनियर अभिकर्मक। मैंने ऑल पॉसिबल रिएक्शन याद करने की कोशिश की है। और 2 चीजें हैं, AgNO2 या हम कह दें NaNO2। तो मैं आपको याद करा दूं बच्चों, अगर RX के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो यह क्या बनता है? RNO2। जबकि NaNO2 में क्या बनेगा? मैंने NaNO2 तो नहीं कराया लेकिन आपको KNO2 बनाया है तो बात एक ही है, KNO2 आ जाए चाहे NaNO2, क्या बनेगा? O नो। तो इस तरह से लिख देंगे आप O नो। कि सीधा जुड़ गया, याद करो मैंने याद कराया था, सीधा जुड़ गया तो यहाँ पर सीधा नहीं जुड़ेगा तो इसकी वॉइस क्या आएगी? आवाज क्या आएगी? ओ नो। तो ओ नो के साथ हम इसको याद रख सकते हैं। कंसेप्ट आपको मैंने पहले करवा दिया है। चलिए बच्चों आज का क्लास यही समाप्त करते हैं अपन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्लास के साथ। हम पढ़ेंगे वहाँ पे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। बने रहिए तब तक आप हमारे साथ। इस चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा चैप्टर भी दिया हुआ है, आपको एक बार जरूर ओपन करके देखिएगा बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी चैप्टर आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, या मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ पढ़ते रहिए। मैं आपको जल्दी ही सभी जो आपके पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं क्वेश्चन